ओम श्री गणेशाय नमः। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का पावन व्रत है। आज के दिन चौथ माता का व्रत पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप श्रद्धा पूर्वक सुनिए चौथ माता की पावन कथा और साथ ही भगवान गणेश जी की दिव्य कथा। मान्यता है कि यदि चौथ माता का व्रत और कथा भगवान गणेश की कथा के साथ सुनी जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था और बहू थी। बहू का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह पहले घर के सभी लोगों को प्रेम से भोजन कराती और फिर अंत में स्वयं भोजन करती थी। उसी गांव में एक पड़ोसन भी रहती थी। वह रोज बहू से पूछती, बहू आज क्या बनाया है और आज तुमने क्या खाया? बहू बड़े ही सरल भाव से उत्तर देती, मैंने तो ठंडो बासी ही खाया है। एक दिन बहू के पति ने यह बात सुन ली। उसके मन में विचार आया, आज तो हम अच्छे अच्छे पकवान बनवाएंगे, फिर देखेंगे मेरी पत्नी क्या कहती है। उस दिन सेठ के बेटे ने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनवाए। घर के सभी लोग एक साथ बैठकर खुशी खुशी भोजन करने लगे। उस दिन भी पड़ोसन ने वही सवाल पूछा। बहू ने फिर वही उत्तर दिया, मैंने तो ठंडो बासी ही खाया है। सेठ के बेटे को अब यकीन हो गया कि अवश्य ही कोई गहरी बात है जिसके कारण उसकी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी ही खाने की बात क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ इतने अच्छे पकवान खाए हैं? पत्नी ने शांत स्वर में कहा, हम जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप स्वयं कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। पत्नी की यह बात सेठ के बेटे के मन को छू गई। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा हमारे पास इतना धन है कि पीढ़ियां खा ले फिर भी समाप्त ना होगा। लेकिन बेटे ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। माँ के मना करने पर भी वह स्वयं कमाने का संकल्प लेकर घर से निकल पड़ा। जाते समय उसने पत्नी से कहा, जब तक मैं बहुत सारा धन कमाकर वापस न आ जाऊं तुम चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना। एक दिन अचानक चूल्हे की आग बुझ गई। बहू घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। वह तुरंत आग लेने पड़ोस में गई। वहां उसने देखा कि पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर बाद आकर ले जाना। बहू ने जिज्ञासा से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता का व्रत करने से अन्न धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सुनकर बहू ने भी चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया। वह घी और गुड़ का चूरमा बनाती, रात में चंद्रमा को अर्घ्य देती और फिर भोजन करती। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन चौथ माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार के बेटे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। स्वप्न के अनुसार वह गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक विशाल काला नाग फन फैलाए बैठा था। उसने कहा, आज तेरी आयु पूरी हो गई है, आज मैं तुझे डसूंगा। सेठ के बेटे ने विनम्रता से कहा, आज चौथ माता ने मुझे स्वप्न दिया है, मैं अपनी पत्नी से मिलकर आ जाऊं, फिर तुम मुझे डस लेना। नाग ने शपथ दिलवाई और उसे जाने दिया। घर पहुंचकर वह सभी से प्रेम से मिला, लेकिन भोजन करने से पहले उदास होकर बैठ गया। पत्नी ने कारण पूछा। पति ने नाग की पूरी बात बता दी। पत्नी बुद्धिमान थी। उसने कहा, आप चिंता न करें, आप विश्राम करें, मैं एक उपाय करती हूँ। उसने कमरे की 7 पेड़ियां धोई। पहली पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं पर दूध का कटोरा रखा। आधी रात को नाग आया और एक एक पेड़ी पर आराम करता हुआ आगे बढ़ता गया। जब नाग अंतिम पेड़ी तक पहुंचा तभी चौथ माता ने विचार किया कि अब इसकी रक्षा करनी होगी। चंद्रमा जी ने उजाला किया। चौथ माता ढाल बन गई और भगवान गणेश जी तलवार लेकर प्रकट हुए और नाग का वध कर दिया। सुबह जब माँ ने देखा तो 7 पेड़ियों पर सजावट देखकर घबरा गई। जब ढाल उठाई गई तो नीचे वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। तभी सभी ने समझा कि यह चौथ माता और भगवान गणेश जी की कृपा है। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही हम सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय।
भगवान गणेश की कथा सुने बिना चौथ माता की कथा अधूरी मानी जाती है, इसलिए आगे भगवान गणेश की कथा आती है। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी, चारों ओर उत्सव का वातावरण था। सभी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेज दिया गया था, परंतु किसी कारणवश, जो भी कारण रहा हो, भगवान श्री गणेश को इस विवाह का अलग से निमंत्रण नहीं दिया गया। अब भगवान विष्णु की बारात निकलने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में उपस्थित होने लगे। जब सभी देवता एकत्रित हुए तो उन्होंने देखा कि भगवान गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। यह देखकर सभी देवता आपस में चर्चा करने लगे। कोई कहने लगा, क्या गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया? तो कोई कहने लगा, या फिर स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी देवताओं को इस बात पर बड़ा आश्चर्य होने लगा। तभी सभी ने मिलकर विचार किया कि क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। जब भगवान विष्णु से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमने भगवान गणेश के पिता भोलेनाथ महादेव को निमंत्रण भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ सकते थे, अलग से उन्हें न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भगवान विष्णु ने आगे कहा, दूसरी बात यह है कि गणेश जी को दिन भर में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डुओं का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। सभी देवता अभी इस विषय पर बातचीत कर ही रहे थे कि तभी किसी एक देवता ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाएं तो हम उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की रखवाली कीजिए, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलते हैं, बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव सभी देवताओं को अच्छा लगा। भगवान विष्णु ने भी इस बात पर अपनी सहमति दे दी। इधर यह बात हो ही रही थी कि तभी भगवान गणेश जी वहां आ पहुंचे। देवताओं ने उन्हें समझा बुझाकर द्वार की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। इसके बाद भगवान विष्णु की बारात आगे बढ़ चली। तभी देवर्षि नारद जी की दृष्टि भगवान गणेश पर पड़ी। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हुए हैं। नारद जी उनके पास गए और रुकने का कारण पूछा। तब भगवान गणेश जी ने दुखी होकर कहा, भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दीजिए, वे रास्ते में भूमि खोद देगी, जिससे बारात के वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की बात सुनकर भगवान गणेश जी ने तुरंत अपनी मूषक सेना को आगे भेज दिया। मूषक सेना ने रास्ते की जमीन को भीतर ही भीतर खोखला कर दिया। जब भगवान विष्णु की बारात उस मार्ग से गुजरी तो रथों के पहिए अचानक धरती में धंस गए। सभी देवताओं ने बहुत प्रयास किए, परंतु पहिए बाहर नहीं निकले, बल्कि कोशिश करते करते कई पहिए टूट भी गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी नारद जी ने कहा, आप लोगों ने भगवान गणेश का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका यह कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। यह सुनकर शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भगवान गणेश जी के पास भेजा। नंदी जी गणेश जी को लेकर वहां आए। भगवान गणेश जी का विधिवत आदर सम्मान किया गया, उनका पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथों के पहिए धरती से बाहर निकले। हालांकि पहिए बाहर तो आ गए, लेकिन वे टूट फूट चुके थे। अब प्रश्न यह था कि इन्हें सुधारे कौन। तभी पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती ने अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले मन ही मन कहा, श्री गणेशाय नमः, और भगवान गणेश जी की वंदना की। देखते ही देखते उसने सभी पहियों को ठीक कर दिया। इसके बाद खाती ने कहा, हे देवताओं, आप लोगों ने सबसे पहले भगवान गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही उनका पूजन किया होगा, इसी कारण यह संकट आपको आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी है, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं। आप तो देवताओं के देव हैं, फिर भी भगवान गणेश को कैसे भूल गए। खाती ने आगे कहा, अब आप सभी भगवान श्री गणेश की जय बोलते हुए आगे बढ़िए, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। यह सुनकर सभी देवताओं को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। सबने मिलकर भगवान गणेश जी की जय जयकार की। इसके बाद बारात पुनः आगे बढ़ी। भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। सभी देवता सकुशल अपने अपने धाम लौट आए। श्री गणेश जी महाराज, आपने जैसे भगवान विष्णु के कार्य को सिद्ध किया, वैसे ही आप सभी के कार्य सिद्ध करें। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी महाराज जी की जय हो। तो यह थी आज की चौथ माता की कथा और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की महिमा। यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट में चौथ माता की जय और भगवान गणेश जी की जय जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।